शौर्य कपूर की पुस्तक द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग हमारे जीवन में सबसे सामान्य लेकिन परेशान करने वाली समस्या पर केंद्रित है, अत्यधिक सोचना। यह पुस्तक इस आदत को कैसे पहचाना जाए, इसके पीछे के कारण क्या हैं और इसे कैसे नियंत्रित किया जाए, इन सभी बातों पर प्रकाश डालती है। लेखक ने न केवल इस समस्या के कारणों को समझाया है, बल्कि इसे दूर करने के प्रभावी तरीके भी बताए हैं, ताकि हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकें। अत्यधिक सोचना, जिसे ओवरथिंकिंग कहा जाता है, एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान केंद्रित करने लगता है कि उसकी ऊर्जा और समय नष्ट हो जाते हैं। किसी भी मामूली घटना को बार बार सोचने से वह घटना और भी जटिल लगने लगती है और इससे जुड़ी चिंताएं बढ़ती जाती हैं। यही अत्यधिक सोचना हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और हमें दैनिक जीवन में निर्णय लेने में असमर्थ बना देता है। शौर्य कपूर का कहना है कि अत्यधिक सोचने की आदत हमारे आसपास के वातावरण और व्यक्तिगत अनुभवों से उत्पन्न होती है। हम अपने जीवन में जिन घटनाओं का सामना करते हैं, उनका असर हमारे दिमाग पर गहरा होता है। किसी भी घटना के प्रति हमारी प्रतिक्रिया का आधार हमारे अनुभव, असुरक्षाएं और सोचने का तरीका होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अतीत में कोई नकारात्मक अनुभव हुआ है, तो वह बार बार उसी तरह की घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। यह आदत न केवल मानसिक तनाव का कारण बनती है, बल्कि हमें भविष्य के प्रति आशंकित और अनिश्चित बना देती है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि अत्यधिक सोचने से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सोचने की प्रक्रिया को समझना होगा। अत्यधिक सोचने की एक सामान्य प्रवृत्ति यह होती है कि व्यक्ति हर स्थिति में सबसे बुरा परिणाम देखने लगता है। इस आदत को नियंत्रित करने का पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना और स्वीकार करना। जब हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचानते हैं, तब हम उन्हें बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। लेखक ने कहा है कि सेल्फ अवेयरनेस से हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और यही समझ हमें मानसिक शांति की ओर ले जाती है। इसके अलावा शौर्य कपूर ने यह भी बताया है कि हमें खुद पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। अत्यधिक सोचने की आदत को तोड़ने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों को किसी और दिशा में मोड़ें। उदाहरण के लिए, जब भी आप किसी बात को लेकर अधिक सोचने लगते हैं, तो खुद को किसी सकारात्मक गतिविधि में व्यस्त करें। योग, मेडिटेशन और शारीरिक व्यायाम जैसी गतिविधियां हमारे मस्तिष्क को शांत करने में मदद करती हैं और हमें नकारात्मक सोच से दूर रखती हैं। पुस्तक में लेखक ने यह भी बताया है कि अत्यधिक सोचने से कैसे बचा जाए। इसके लिए छोटे लेकिन प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, अपनी समस्याओं को लिखकर उन्हें हल करने का प्रयास करें। जब हम किसी समस्या को कागज पर लिखते हैं, तो वह उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी हमारे दिमाग में होती है। लिखने से हमें यह भी एहसास होता है कि कौन सी समस्याएं वास्तव में हमारे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं। उन समस्याओं पर ध्यान देना बेकार है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। शौर्य कपूर ने समय प्रबंधन पर भी जोर दिया है। जब हमारा दिन सुव्यवस्थित होता है, तो हमारे पास सोचने के लिए समय कम होता है। हमें दिन भर की गतिविधियों को योजना बनाकर करना चाहिए, ताकि हमारा मस्तिष्क व्यस्त रहे और अनावश्यक सोच से बचा रहे। इसके अलावा हमें अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक आदत से करनी चाहिए। लेखक ने कहा है कि सुबह की दिनचर्या का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर होता है। अगर हम दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों और शांत मन से करते हैं, तो हमारा पूरा दिन प्रभावी और उत्पादक हो सकता है। अत्यधिक सोचने का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों से साझा नहीं करते। जब हम अपने मन की बातें दबाकर रखते हैं, तो वे विचार हमारे अंदर ही अंदर बढ़ते जाते हैं और अंततः हमें परेशान करने लगते हैं। शौर्य कपूर ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपनी समस्याओं को करीबी दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए। कभी कभी बातचीत करने से हमारी समस्याएं हल्की हो जाती हैं और हमें यह महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं। बातचीत एक थेरेपी की तरह काम कर सकती है, जो हमें नकारात्मक सोच से बाहर निकालने में मदद करती है। लेखक ने हमें यह भी सिखाया है कि अत्यधिक सोचने से बचने के लिए हमें वर्तमान क्षण में जीना आना चाहिए। हम अक्सर भविष्य की चिंताओं या अतीत की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे हम वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। शौर्य कपूर ने यह बताया है कि जब हम वर्तमान में जीने का अभ्यास करते हैं,
तो हमारी मानसिक स्थिति बेहतर हो जाती है। वर्तमान क्षण में जीने के लिए हमें अपने विचारों और ध्यान को केवल उस काम पर केंद्रित करना चाहिए जिसे हम उस समय कर रहे हैं। यह ध्यान केंद्रित करने की आदत हमें नकारात्मक विचारों से दूर रखती है और हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। अत्यधिक सोचने का एक अन्य बड़ा कारण यह होता है कि हम अपने आप से बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं। लेखक ने कहा है कि हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और अपनी अपेक्षाओं को यथार्थवादी रखना चाहिए। जब हम खुद से अधिक उम्मीदें रखते हैं तो हम अपने ऊपर अनावश्यक दबाव डालते हैं, जिससे हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है। शौर्य कपूर ने सुझाव दिया है कि हमें खुद को माफ करना सीखना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारी गलतियां ही हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाती हैं और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। पुस्तक के अंत में लेखक ने हमें यह सिखाया है कि अत्यधिक सोच से निपटने के लिए धैर्य और आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे हमें नियमित रूप से अपने जीवन में लागू करना होगा। शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। इस सारांश के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक बेहद उपयोगी मार्गदर्शिका है। शौर्य कपूर ने अत्यधिक सोचने की समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझाते हुए इससे निपटने के सरल और प्रभावी तरीके बताए हैं। अगर हम इन उपायों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम न केवल अत्यधिक सोचने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि एक सकारात्मक और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं।